Next question is, environmental aspects must be carefully looked into before building dams. इसका मतलब है कि डैम्स बनाने से पहले एनवायरमेंटल जो है, जो नीड्स हैं, उनको भी चेक करना चाहिए. Why? Yes. Construction of a huge dam on a large scale destruction of natural vegetation and wildlife in those areas which get submerged. This is not good for the ecosystem, as environment aspects must be carefully looked into before building huge dams. Very good. यानी कि डैम्स बनाने से पहले एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को चेक करना क्यों जरूरी होता है. हमने बताना डैम्स के कारण प्रॉब्लम क्या आती है. नंबर 1, डैम्स क्रिएट इम्बैलेंस इन द अर्थ. ठीक है, अर्थ स्ट्रक्चर, जो अर्थ का स्ट्रक्चर होता है उसमें डैम जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं. और डैम बनाने के लिए बच्चे आसपास के एरियाज में डिफॉरेस्टेशन की जाती है, पेड़ों को काटा जाता है. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और जब पेड़ों को काटा जाएगा तो क्या होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. और जिस एरिया में डैम बनाए जाते हैं उस एरिया में अगर कोई विलेज होगा तो वहां से विलेज को क्या करना पड़ेगा, विलेजर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ता है. पीपल बिकम और पीपल दे हैव टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. ठीक है. एंड कई बार आसपास के एरियाज में जहाँ पे फ्लड्स बनाए जाते हैं ना, तो फ्लड जब इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है बेटा पानी को रोका जाता है. मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग गेट्स होते हैं. लेकिन अगर कई बार पानी बारिश बहुत ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी जो है वो आसपास के एरियाज में आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं. ठीक है. और इस तरह से फ्लड्स आने का जो है वो ज्यादा डर होता है. और ये रीजंस हैं कि जब भी किसी एरिया में डैम बनता है तो आसपास के लोगों को इसकी बहुत प्रॉब्लम है. ठीक है. सो ये मेन प्रॉब्लम है इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस. अब आप खुद सोचो, जहां पे कोल माइंस होती हैं वहां पे आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो जाती हैं जिनको कोल चाहिए. तो व्हाट इज आंसर, क्यों ऐसा होगा? ऑब्वियसली यस, कोल, these industries they are using coal as a raw material. ठीक है. एनी अदर? कोल जो है, कोल रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है, एनर्जी के लिए यूज होता है, पावर के लिए यूज होता है. तो जहां जिन एरियाज में कोल माइंस होती हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी उन माइंस के आसपास ही लग जाती हैं ताकि उनको कोल इजीली वहां से मिल जाए. क्योंकि कोल जो है वो रॉ मटेरियल उनके लिए है, कोल उनके लिए पावर है, कोल उनको एनर्जी देता है. सो दिस इज द रीजन व्हाई बिग इंडस्ट्रीज दीज आर सेट अप नियर द कोल माइंस. वन वर्ड वन लाइन आंसर देना आपने. Why petroleum is referred to as black gold? Very good. Yes, because of its commercial value, its immense value. इसकी वैल्यू बहुत है. कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो ये कह सकता कि मुझे पेट्रोलियम की जरूरत नहीं. और इसकी वैल्यू के कारण ही इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. जैसे गोल्ड बहुत प्रेशियस होता है ना, तो इसी तरह से पेट्रोलियम भी बहुत प्रेशियस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड. नेक्स्ट इज, क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न. क्वेरिंग का मतलब होता है जो सरफेस के बिल्कुल नीचे से जब मिनरल्स निकाले जाते हैं तो आसपास के एरियाज में डस्ट हो जाती है. जितनी डस्ट ज्यादा होगी उतना ही पोल्यूशन ज्यादा होगा. तो क्वेरिंग की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हाँ जी प्रबल, आपका हैंड रेज है बच्चे. हाँ जी. Yes ma'am. Querying creates many problems. Fine dust particles spread in the air around a query site. Dust particles from a query can cause respiratory problems. Querying also destroys natural vegetation and thus the home of many wildlife. Animals. डस्ट की प्रॉब्लम आती है क्वेरिंग के कारण. डस्ट की प्रॉब्लम आती है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई क्वेरिंग इज अ बिग मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न. ठीक है. तो ये तो थे आपके वन वर्ड आंसर्स या वन लाइन आंसर्स. नाउ आई विल डिस्कस विद यू डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. डिफरेंस, अब मैं बच्चों को ना, ऑनलाइन बच्चों को दो को अनम्यूट कर रही हूँ. एक बच्चा मुझे कन्वेंशनल का एक पॉइंट बताएगा, दूसरा उसी के अगेंस्ट बताएगा. हाँ जी, अनवे एंड अवनी.
Keep your mic on. One by one. Yes. Differentiate between conventional and non-conventional. Wait, हाँ जी, अनवी, आपने माइक नहीं ऑन किया अवनी, हाँ जी. Keep your mic on. Yes. Okay, any other student? Jayavant. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Anvay will speak about conventional and Jayavant will speak about non-conventional sources. Okay, one by one. Hanji, Anvay, start. Conventional resources are in use since a long time. Yes. And Jayavant, what do you mean by non-conventional? They are not commonly used. Yes. मतलब They are not commonly used. non-conventional sources of energy have generally identified in the recent past. अभी अभी इनको आइडेंटिफाई किया है, यानी कि ये बहुत पुराने नहीं हैं. वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. हाँ जी, अनवय सेकंड. Conventional resources are obtained from non-renewable resources. Very good. Conventional resources are obtained from non-renewable resources. Okay, ये exhaustible हैं, ये याद रखना है. Conventional sources क्या होते हैं? Exhaustible. Exhaustible का मतलब क्या होते हैं कि जब हम इनको एक बार यूज कर लेते हैं खत्म हो जाते हैं. ठीक है. तो दूसरी तरफ हाँ जी जयवंत, नॉन कन्वेंशनल. They are obtained from non-renewable resources. Yes, and these are inexhaustible. Inexhaustible. Inexhaustible होते हैं. ओके, पोल्यूशन के रिगार्डिंग इनमें से इनका डिफरेंस बताओ. पोल्यूशन के रिगार्डिंग अनवय. हाँ जी. Conventional resources are more polluting. Yes, these cause pollution क्योंकि when they emit, हाँ, when they emit का मतलब जब इनको यूज किया जाता है they release smoke and ash, है ना. जब कोल को जलाते हैं तो धुआं आता है, पेट्रोलियम को यूज करते हैं तो CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड आता है. ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है. एंड जयवंत, नॉन कन्वेंशनल दे आर and non-conventional sources are non-polluting. Yes, those are pollution free. वो pollution free होते हैं. ठीक है. अब हमने इनके एग्जांपल बताने हैं. कन्वेंशनल के एग्जांपल बताइए अनवय. हाँ जी. मैम, पेट्रोल. वेरी गुड. कोल, Natural gas. नेचुरल गैस. Coal, petroleum, natural gas. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. दूसरी तरफ नॉन कन्वेंशनल के Ma'am, solar energy, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, nuclear energy also. जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है. तो ये हैं डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हम आगे करते हैं. दो बच्चों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ. ओके, रेज योर हैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज difference between biogas and natural gas. I will help you. Difference between biogas and natural gas. Okay, one is Prabal. Keep your mic on. And second is Eknoor. Okay, Eknoor. Keep your mic on. जाइए. हाँ जी. Eknoor, keep your mic on. Yes, not able. Okay, any other student? Avni. Okay, Avni, yes. Avni का mic on है. हाँ जी. Prabal, you will speak on biogas. Yes, ma'am. And Avni on natural gas. हाँ जी. Prabal, 1 point of biogas. हाँ जी. Biogas is obtained from the decomposition of organic waste. Very good. Like for example, animal waste, human waste. Biogas जो है that is obtained from waste, animal waste and human waste. On the other side, हाँ जी Avni, natural gas. Ma'am, natural gas is found with petroleum deposits under the sea. Yes, natural gas is found associated generally with the petroleum. जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो उसके साथ जो गैस रिलीज होती है क्रूड ऑयल के साथ, that is called natural gas. Very good. Second, एरियाज की बात करें तो कौन से एरियाज, डिफरेंस कौन से एरियाज में ज्यादा यूज किया जाता है इसको? बायोगैस इज यूज्ड मेनली इन, यस प्रबल, इट इज, Yes, ma'am. It is a renewable resource.
रूरल नहीं, अगर रूरल की बात की जाए बच्चे, अगर रूरल और अर्बन की बात की जाए तो बायोगैस किसमें यूज होती है? मेनली रूरल एरियाज, विलेज एरियाज। एंड नेचुरल गैस, अवनी? Ma'am, natural gas is used in urban areas. अर्बन एरियाज, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि जो नेचुरल गैस है वो उसके एरियाज, हमें नेचुरल गैस जो है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन से एरियाज इंडिया में बहुत फेमस है इसके लिए? एनी आइडिया अवनी? Ma'am, Areas? Krishna, Godavari, Delta, Yes, Tripura and Tripura. Jaisalmer. Yes, very good. So these are the areas where natural gas are found in India. ठीक है, अच्छा, बायोगैस जो है इसकी एक ही कैटेगरी होती है, इट इज ओनली वन गैस, दैट इज बायोगैस। लेकिन नेचुरल जो गैस है, नेचुरल गैस जो है दैट इज कॉल्ड एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और एक और सेकंड कौन सी होती है? सीएनजी, ये याद रखना। CNG. बायोगैस तो एक ही है, बायोगैस इज ओनली वन गैस, लेकिन नेचुरल गैस इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और दूसरी तरफ क्या है? सीएनजी। आजकल के टाइम में सीएनजी जो है उसके भी व्हीकल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होती है, ये भी याद रखो, बायोगैस इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, लेकिन नेचुरल गैस जो है ये इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, बड़े बड़े सिलेंडर्स वहां पे लगाए जाते हैं। तो बायोगैस जो है दैट इज, इसकी जो है वो मेन विलेज एरियाज में डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेचुरल गैस जो है दैट इज यूज इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? Ma'am, it is a Any other non-conventional point? No. Okay, thank you, Prabal and Avni. Okay, now offline students. Next question is differentiate between ferrous and non-ferrous. One is Bani. Yes, Bani, stand up. And second is Hardik. Bani will speak on ferrous and Hardik will speak on non-ferrous. Anji Bani, what do you mean by ferrous minerals? अच्छा, आयरन कंटेंट की बात करें तो आयरन किसमें है? फेरस। ठीक है, फेरस जो मिनरल्स हैं दीज आर हैविंग आयरन कंटेंट, लेकिन नॉन फेरस में यस यस नॉन फेरस यस। ठीक है, यस फेरस। अब वेरी गुड, नंबर वन, फेरस जो मिनरल्स हैं दीज आर हैविंग आयरन कंटेंट, लेकिन जो नॉन फेरस होते हैं दीज आर नॉट, डू नॉट हैव आयरन कंटेंट। फिर हमने बताना है फेरस के एग्जांपल्स। फेरस के एग्जांपल्स क्या होते हैं? आयरन, मैंगनीज, एंड नॉन फेरस के गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। ठीक है, दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अभी वेट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, वन इज महकप्रीत, कीप ए माइक ऑन। Second, Yes, ma'am. second is wait. Second is Akshima. Akshima, keep a mic on. Yes, ma'am. Okay, you will speak. Mehak will speak on metallic, and Akshima will speak on non-metallic. Hanji, first of all, one point. What is metallic minerals? Minerals that contain metal. Very good. नाम से पता लगता है. Metallic minerals are those minerals which produce metals after processing. लेकिन नॉन मेटेलिक क्या होते हैं? which do not produce metals, do not contain metals. हाँ जी महक, सेकंड पॉइंट। Metallic metals conduct heat and electricity. वेरी गुड। एंड अक्षिमा, हाँ जी। The minerals fused like coal and petroleum are non-metallic minerals. यस, एग्जांपल अगर बात करें तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक। तो महक, मेटेलिक का एग्जांपल क्या है फिर?
मैम आयरन बॉक्साइट। हाँ, आयरन और कॉपर, आयरन कॉपर, ठीक है। तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको वायर्स यानी कि मेटेलिक मिनरल, जैसे हम आयरन जो है, कॉपर को कॉपर की वायर बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक जो हैं इनको हम किसी शीट में या वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोल है या पेट्रोलियम है, ठीक है, सॉल्ट है, ठीक है, ये नॉन मेटेलिक होते हैं। So this was all about the difference between metallic and non-metallic. Thank you, Akshima. Right. Yes. So these were the question answers I have discussed. Once again, now your homework is to complete question answers. You have to write all the question answers of this chapter. One word जो आपके answer the following questions हैं ये भी, and differentiate part you have to write. Give reasons. Okay, give reason you can write on book. Give reason you can write on book, but you have to write differentiate part. लिखना है आपने, ठीक है? Okay, once again. हाँ जी, ठीक है? चलिए अब हम फिर से इसकी जो है वो recapitulation करते हैं पूरा chapter. As we have started the chapter. First of all, on first page, the meaning of minerals. Meaning of, अब मैंने आप बच्चों को unmute करके पूछना है, ठीक है, one by one. राघव, सागर, आपका माइक शो नहीं हो रहा. तनुष्का, कीप योर माइक ऑन. तनुष्का, कीप योर माइक ऑन. What is the meaning of mineral? Yes, what is the meaning of mineral? Ma'am, mineral is a natural occurring substance that has a definite chemical composition. It is known as mineral. Yes, natural substance है which has a definite chemical composition. हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना, आपने एग्जांपल जरूर देना है, चाहे पूछा है चाहे नहीं पूछा. राइट टू एग्जांपल ऑफ मिनरल्स, कोई भी दे दो. आयरन एंड गोल्ड, कोई भी एग्जांपल दो. इसमें तो आपको पूछा नहीं कौन सी टाइप है, जब टाइप पूछा होगा तो आपने बताना, ठीक है. नेक्स्ट, हाँ जी, आस्था, कीप योर माइक ऑन. आस्था, कीप योर माइक ऑन. What do you mean by rock? Astha, not able. Okay, angel. What is the meaning of rock? Yes, angel. हाँ जी, meaning of rock बच्चे, rock क्या होती है? Rock is an aggregate of, yes, one or more minerals without definite composition. Angel not able to connect. हाँ जी, भाविका, भाविका. Yes, भाविका. Yes, एक नूर, एक नूर. गुरनूर चावला, हाँ जी. कीप योर माइक ऑन. यस, अवनी. हाँ जी बेटा, हैंड रेज है बच्चे आपका. हाँ जी मैम, मैंने आपसे डाउट पूछना था. यस. मैम, बायोगैस को कन्वेंशनल रिसोर्स लेंगे या फिर नॉन कन्वेंशनल? बायोगैस, बायोगैस बच्चे नॉन कन्वेंशनल में आए. बायोगैस जो है वो नॉन कन्वेंशनल में आए, ठीक है. क्लियर? ओके मैम. यस मैम. एनी अदर डाउट? ओके, नेक्स्ट इज मेधा. कीप योर माइक ऑन, मेधा. Yes, ma'am. हाँ जी मेधा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? Ma'am, compressed natural gas. Yes. So how it is different from LPG? LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना. आपके घरों में जो सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस है? LPG. तो सीएनजी, आजकल सिलेंडर देखे आपने जो ऑटो चलते हैं वो सीएनजी सिलेंडर से चलते हैं, जिनमें पोल्यूशन नहीं होता, कम होता है ना. ओके, नेक्स्ट इज नवरूप. कीप योर माइक ऑन, नवरूप.
Yes, keep your mic on, Navroop. Into how many parts we can divide minerals? Navroop not able to connect. Punya, metallic and non-metallic. Hanji, Punya. Yes, ma'am. Give me example of metallic minerals. Metallic minerals. Ma'am, gold, silver, copper, or lead. Metallic minerals. Metallic. Iron ore, bauxite. Okay, iron ore and Magne- bauxite. Very good. ठीक है. Okay. Then tell me non-metallic. 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 Limestone and gypsum. ऐसे याद रखो. ठीक है. Okay, पुण्या. Okay, next student. हाँ जी, एंजेलिना. Keep your mic on. Keep your mic on, बेटा. Yes, ma'am. Yes, Angelina. How minerals are extracted? Yes, Prabal. How minerals are extracted? Which are the different types of extraction? Prabal. Keep your mic on. How minerals are extracted? Minerals are extracted by different methods, like Mic on करो बच्चे, mining. proper mic on करो. Yes, ma'am. Minerals are extracted by different methods. Such methods are mining, drilling, quarrying. Yes, mining, drilling, and quarrying. Mining can be further divided into. Very good. Open, Anmol is speaking. Open cast and shaft mining. Very good. Okay. Okay. Next is. Do you know? आपको अच्छी तरह से बच्चे क्वेश्चन आने चाहिए इसके. Salt is an example of minerals. Graphite in your pencil is an example of minerals. Okay. Then. If a rock contain copper, the color of rock will be blue. Again, if the rock contain copper, अगर किसी rock में copper है, तो उसका color क्या होगा rock का? Blue color. Clear? Then, which is the country not having minerals in the world? Switzerland. Switzerland is a country not having minerals. मे बी शायद वहां का जो है वो अंडरग्राउंड सरफेस, अर्थ का सरफेस मिनरल्स के लिए प्रॉपर नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज विच इज द रेयरेस्ट डायमंड? ग्रीन. ग्रीन कलर का डायमंड सबसे रेयरेस्ट डायमंड होता है. ठीक है. इन विच कॉन्टिनेंट देयर आर द ओल्डेस्ट रॉक्स? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. वेरी गुड. ओके. The word petroleum is derived from which language? Latin. What is the meaning of Petra? Petra, rock. Oleum, oil. So petroleum is rock oil. Okay. Which is eco-friendly, LPG or CNG? CNG. Why? Because it, yes, because it is less polluted than petroleum and diesel. Which is the first country in the world to develop hydroelectricity? Norway. 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 Okay. Which is the first country to have world's first solar and wind power bus shelter? Scotland. In which state solar hydroelectricity project has been formed? State. India में Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. Okay.
In which country first railway station has been built? France. France. Countries के name याद रखो. Again I am repeating. What is the meaning of rock? Rock is an aggregate of one or more minerals, but without definite composition. यानी कि rock का simple meaning क्या होता है? Rock जो है उसमें अलग अलग minerals होते हैं, ठीक है? तो rock जो है that is an aggregate, and what is ore? O-R-E, that is a raw form from which minerals are extracted. जैसे iron है, iron ore, धरती के अंदर से कच्चा लोहा निकाला जाता है और उसको बाद में अलग अलग जो है उसमें सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है. जैसे आयरन को मिक्स करके क्या बनता है? स्टील. ठीक है, स्टील बनता है. तो स्टील में आयरन होता है लेकिन बहुत कम होता है. अगर स्टील के बर्तन में आयरन होता तो क्या होता? मैग्नेट चिपकता है ना. तो इसमें भी आयरन है लेकिन कम है. ठीक है. ओके, नाउ टाइम इज ओवर.